Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. या ओके, तो आज हमारे साथ हैं नित्य लीला माता जी। और नित्य लीला माता जी का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटा सा। माता जी परम पूज्य भक्ति राघव गोस्वामी महाराज जी की शिष्या हैं। महाराज सब जगह पे वर्णाश्रम धर्म का प्रचार कर रहे हैं एंड माता जी बीइंग अलाइन विद द डिजायर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, माता जी भी इसमें काफी प्रचार कर रही हैं सब जगह पे। एंड शी इज ऑल्सो वेरी गुड इनटू इट, बहुत ही मतलब इनको डीप नॉलेज है इस वर्णाश्रम चीजों के बारे में। सो शी इज ट्राइंग टू ऑल्सो एस्टेब्लिश एंड सर्व हर स्पिरिचुअल मास्टर इन दैट सेंस। माता जी कराची पाकिस्तान से हैं और काफी अच्छा माता जी वहाँ पे प्रचार कर रही हैं। माता जी डॉक्टर हैं प्रोफेशन से एंड शी कीप्स ट्रैवलिंग। और जहाँ पे भी जाती हैं मैंने देखा है उनकी वीडियोस, कभी कभी माता जी वहीं पे कीर्तन वीर्तन शुरू कर देती है एंड somehow she is engaging even them into कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये एक कला है जो हमको माता जी से सीखना है कि इवन इन्वॉल्विंग अदर्स इनटू दैट। एंड हमारे जो राम सखा प्रभु हमारे साथ जुड़ते हैं, माता जी उनकी सिस्टर हैं और दोनों मिलकर वहाँ पे कराची पाकिस्तान में बहुत अच्छा जो है प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे जो अपने सनातन धर्मी हैं उनको जमा करने में, उनको इस भगवत गीता भागवतम का ज्ञान का प्रसार करने में। सो थैंक यू फॉर दैट माता। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज माता जी से हम लोगों को ये सुनने का अवसर मिल रहा है। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। माता जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा फिलोसफिकल भी होता है, साइंटिफिक भी होता है। सो प्लीज आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज के 3 श्लोक हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ओवर टू यू माता, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सच वार्म वेलकम। हमेशा इस संगम में आके आई फील सो रिजुविनेटेड एंड एनरिचिंग। मेरे लिए बहुत बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। भक्तों का प्रेम उत्साह, उनका जो भक्ति में प्रगति का जो ट्रिजेक्टरी है वो अंडरस्टैंड करने को मिलता है कि हाउ ऑल ऑफ यू आर वेल डिटरमिन्ड। ऑल ग्लोरीज टू ऑल द वैष्णवास हियर बीइंग प्रेजेंट। तो मंगलाचरण से शुरू करेंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सर्गजातं सहगण रघुनाथाय तं सजीवन् साद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। आप सबका बहुत बहुत अगेन स्वागत है। हम श्लोका से स्टार्ट करते हैं। श्लोकास आज की जिसपे हमें चर्चा करनी है वो कैंटो 3
chapter number 29 and text is 29. Text is also 29. Chapter number भी 29 है and text is also 29. So हम देखते हैं श्लोका 29 इस तत्रापि स्पर्शा वेदीभ्य प्रवरा रसा वेदिना तेभ्यो गंधा विधा श्रेष्ठस तथा शब्दो विदो वरः. इसका ट्रांसलेशन: among the living entities who have developed sense perception, those who have developed the sense of taste are better than those who have developed only the sense of touch. Better than them are those who have developed the sense of smell, and better still are those who have developed the sense of hearing. टेक्स्ट 30 भी इसी से ही रिलेटेड है, इसी टेक्स्ट की कंटिन्यूएशन में ही है. सो इसको भी हम देख लेते हैं. रूपा भेद विदस्तत्र तताश्चोभयतो दता तेषां बहुपदा श्रेष्ठस् चतुष्पदास्ततो द्वीपात्. Better than those living entities who can perceive sound are those who can distinguish between one form and another. Better than them are those who have developed upper and lower sets of teeth, and better still are those who have many legs. Better than them are the quadrupeds, and better still are the human beings. एंड देन टेक्स्ट 32 भी हम साथ में ले लेते हैं ताकि डिस्कशन हमारा कंटिन्यूस फ्लो में रहे. अर्थाजनात् समस्या चेष्टा तथा श्रेय स्वकर्म कृते. सॉरी, मैं दूसरे उस पे चली गई टेक्स्ट में. आई एम सो सॉरी. जो टेक्स्ट है दैट इज टेक्स्ट 30. टेक्स्ट 30 हो गया एंड देन वी हैव टेक्स्ट 31 हियर. ततो वर्णाश्च चत्वरास् तेषां ब्राह्मणा उत्तमा ब्राह्मणेषु अपि वेदोज्ञो हेयर्थो नो भ्यादिकास्तथा दाकिसास्तथा. Okay, translation is: among human beings, the society which is divided according to quality and work is best, and in that society, the intelligent men who are designated as Brahmanas are best. Among the Brahmanas, one who has studied the Vedas is the best, and among the Brahmanas who have studied the Vedas, one who knows the actual purport of Vedas is the best. So, again very warm welcome. और I hope आपकी शिवरात्रि बहुत ज्यादा ब्लिसफुल एंड पीसफुल रही होगी, बहुत मंगल में रही होगी. और हम बिल्कुल उस अब फेस्टिवल की तरफ जा रहे हैं जिसको हम गौरव पूर्णिमा कहते हैं, और उसकी मानसिक तौर से कनेक्शन और तैयारियां वो सब चली रही हैं हमारे माइंड के अंदर. और बल्कि ये वाला आई डोंट नो, आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा इसके ऊपर. एंड में वी वुड बी हैविंग सम डिस्कशन, मे बी हियर सीनियर्स हियर कैन गाइड. कहते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतरण हुआ था, वो जो समय था, जो चंद्र ग्रहण हुआ था, उस समय के टाइम पर वो सारा जो है वो इस साल अगेन इज गेटिंग रिपीटेड. आई रेड समवेयर एंड सम डिवोटी कोटेड इन हिज स्पीच कि वो टाइम पीरियड, वो टाइम फ्रेम, वो वाली जो परिस्थिति थी वो काफी मिलती जुलती है इस साल. ये वाला जो चंद्र ग्रहण का जो मुहूर्त आया है, ये पता नहीं कितने ही सालों के बाद, 500 इयर्स के बाद जो है, लगभग मोर देन 500 इयर्स के बाद आया है. तो ये जो घड़ियां अभी चल रही हैं, इवन आई ऑल्सो रेड समवेयर कि जो होली का जो पर्व होता है, तो उससे जो 7 दिन पहले से हम सबको बहुत ज्यादा शुभ कार्य, साधु संगा, चांटिंग बहुत ज्यादा तेज कर देना चाहिए. क्योंकि जितनी बुराइयों का खात्मा, हमारे जो कर्मों का हमारे ऊपर जो कर्जा है पिछले जन्मों का, हमारे ऊपर जो बुराइयां हैं, हमारे जो गलत कार्य भी अगर गलती से भी हमसे हो रहे हैं, उन सब का जो शुद्धिकरण है, प्योरिफिकेशन है,
उसमें ये जो 6-7 दिन है होली से पहले के, दैट इज बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। लाइक उसमें हमें बहुत मदद मिलती है कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें, कर्मों का जो हिसाब किताब है उसकी क्लियरेंस करें, कार्मिक क्लियरेंस होती है, प्योरिफिकेशन होती है। वो होती कैसे है कि हम नाम जब ज्यादा से ज्यादा करें, साधु संग ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये जितना टाइम पीरियड अभी चल रहा है, दिस इज वेरी 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 पावरफुल। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग द वेदास, आई मीन वेदा से मतलब शाम वेद, यजुर्वेद, और शुरू में मुझे बहुत इंटरेस्ट था स्टडी करने का बहुत ज्यादा, तो मैं इन वेदों तक भी चली गई थी बहुत ज्यादा। तो उसमें बताया गया था कि 4-5 रातें ऐसी होती हैं या दिन ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। उसमें आप जितना सेवा, दान, जब तब जितना आप करेंगे उसका फल बहुत गुना बढ़ जाता है। जिसमें एक रात अभी शिवरात्रि की थी, एक रात जो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म होता है या होली वाला जो पर्व होता है, ये वाली रातें जो होती हैं, एक वो जन्माष्टमी का भी कहा जाता है। तो 4-5 ऐसी रातें होती हैं, बहुत मोस्ट पावरफुल होती हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट, और बिल्कुल गेम चेंजिंग होती हैं भक्तों के जीवन में भी। वैसे तो हर दिन हर पल हमारा भगवान की सेवा में जो भी लगता है वो हमारे लिए एक महोत्सव है, और वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ हमारे लिए वही पल होते हैं जिसमें हम भगवान से कनेक्ट करते हैं अपने मन को, अपनी आत्मा को। परंतु कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा शुभता होती है, सात्विकता बहुत ज्यादा होती है, और हम अपने आप को जो है बहुत ज्यादा भक्ति के रूप में हम अपने आप को उस भेष के अंदर कन्वर्ट करने का उस वक्त बहुत ज्यादा पोटेंसी रखते हैं। यानी हम अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए जब वगैरह करके अपने आप को बहुत प्योरीफाई कर सकते हैं। सो अगेन दीज ऑल डेज आर सो मच इम्पोर्टेंट, एंड उसमें इतना शुभ आज का जो हमें मौका मिला है भगवान की साइंस को डिस्कस करने का, स्पिरिचुअल साइंस को डिस्कस करने का। आज के जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डिफाइन करती है ह्यूमन का जो विकास है, जो मानव जाति का विकास है, वो बिल्कुल गलत है। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस होती है जिसमें ह्यूमन, इंसान, मानव जाति के कल्चर के बारे में, इसके विकास के बारे में, इनकी डेवलपमेंट के बारे में, कि मानव जाति कहाँ से शुरू हुई, उसके बिहेवियर कैसे होते हैं, उनके कल्चर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या संस्कृति होती है मानव जाति जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये इस पूरी साइंस को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें जब हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हमें मिलती हैं। एक थ्योरी जो है सुना होगा, डार्विन थ्योरी जो है एक बहुत बड़ा चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट था। वो एक दफा ट्रिप पे गया था, घूमने गया था कहीं पर, तो वहां उसने देखा कि वहां पर कुछ पक्षी भी घूम रहे थे वहां दरिया के किनारे और समंदर के किनारे वहां पर। एंड कुछ जो जमीन के ऊपर रहने वाले जो थे जानवर वगैरह थे, तो वो भी अपनी चोंच के थ्रू कुछ खाए जा रहे थे। और उसने वहां पर काफी मुशाहिदा किया, लाइक ऑब्जर्व किया, उसने देखा सिचुएशन को, एंड ही मेड his mind hypothesis उसने बना लिया। उसने जहन में सोचा कि यहाँ पर पक्षी हैं, बहुत सारे परिंदे भी हैं, बहुत सारे जमीन पे चलने वाले जानवर भी हैं जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो कुछ खाना जो है अपनी चोंच से खा रहे हैं, कुछ मुंह से ले रहे हैं, कुछ किस तरह से ले रहे हैं, लाइक कुछ अटैक करके जो है वो लेके भी खा रहे हैं। तो ही मेड हिज माइंड के जो इंसान है, इंसान का जो विकास हुआ है, प्रगति हुई है इस शरीर की, एक्चुअली उसने विकास के बारे में सोचा कि इंसान के शरीर की या जो स्पीशीज हैं दुनिया के अंदर जो चल रही हैं, चरिंद परिंद, हैवान, इंसान, जितने भी यहाँ स्पीशीज हैं, 8.4 हमें पता है कि मिलियन यूनिया हैं, बहुत सारी किस्म के जीव प्राणी है, बहुत सारे किस्म के। तो उस वक्त चार्ल्स ने ये सोचा कि जो इंसान का जो अभी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसके पीछे जो एवोल्यूशन हुआ या विकास हुआ, वो कैसे हुआ, वो भी किसी जो है ना इसी तरह से जानवरों से ही हुआ होगा। उसने ये थ्योरी दे दी कि जी हमारे और ये बंदर हैं या चिंपैनीज वगैरह हैं, इन सबके जो पूर्वज थे, आबा अजदाद थे या एंसेस्टर्स थे, हम
सब एक ही एंसेस्टर से ही आते हैं, यानी हम इतनी मानव जाति समाज के जो लोग हैं जो इतने इंटेलिजेंट कहे जाते हैं या इतनी हम बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर रहे हैं दुनिया में, उसने ये बात कह दी कि जी हम सब आते हैं कहाँ से, हम सबके जो पूर्वज वगैरह हैं, दादा वगैरह है, सारे वो बंदर और ये सारे जो चिंपैंजीज वगैरह हैं, एप्स हैं, ये सारी जो स्पीशीज हैं वहां से हम सब जो है कनेक्ट हो रहे हैं। एंड उसने जो थ्योरी के अंदर बात की उसको प्रभुपाद ने कहा इट इज जस्ट नॉनसेंस, ऐसा नहीं होता कि इंसान पहले जो है वो मछली था तो मछली से फिर वो रेंगने वाला कीड़ा बन गया कोई, और फिर वो कोई 4 पांव वाला जानवर बन गया और फिर वो इंसान बन गया। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज रास्कल। ये प्रभुपाद ने कहा, इस थ्योरी को बहुत कंडेम किया और उसके पीछे बहुत साइंटिफिक लॉजिक भी थी, क्योंकि हमारे फिर जितने भी शास्त्र वगैरह हैं और हमें जो गाइडलाइन मिलती है तो वहां पर अभी देखें भागवतम जो है वो कपिल मुनि सुना रहे हैं, तो वो तो जहां से सृष्टि शुरू हुई तब से ही मौजूद है। तो जब सृष्टि बनी थी तब से मानव जाति की प्रगति हुई थी, सृष्टि का जो है वो पूरा संचार हुआ था। उसी वक्त से ही हम ब्रह्मा जी की जो है वो उससे आते हैं। हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन की, प्राइमरी क्रिएशन थी, सेकेंडरी क्रिएशन थी। तो हम सबका जो उत्पत्ति है वो ऐसा नहीं कि हमारे कोई एंसेस्टर्स या हमारे को पूर्वज वगैरह कोई बंदर वगैरह या कोई जानवर थे, बल्कि हम भगवान के ही उससे भगवान के बीच से ही हम आ रहे हैं। भगवान हमारे परम पिता हैं। तो हमारा तो प्रभुपाद ने कहा कि जो इवोल्यूशन है वो हमारी मेन जो एक अस्तित्व है वो आत्मा है हमारी, और आत्मा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो बॉडीज होती हैं उसमें माइग्रेट करती है, और माइग्रेट करते करते डिफरेंट किस्म की उसमें जो है वो कर्म अनुसार उसको स्थितियां भोगनी पड़ती हैं। उस जो भी मतलब आत्मा के अंदर जो बॉडी है, एंड फिर उसको किसी जो है वो अगर साधु संग वगैरह या कोई अच्छे गुरु का संग मिल जाता है तो फिर वो अपने असली स्थान यानी बैक टू गॉड हेड या परम धाम तक चली जाती है। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम जो है वो जानवरों की चेतना से हम जो है वो आगे प्रगति किए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो इटर्नल है, वो शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है, इटर्नल है। सिर्फ बॉडी के अंदर हम ट्रांस माइग्रेट करते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ पर कहा कि अब देखें विकास जो है वो हमारी चेतना का कैसे हो रहा है डिफरेंट बॉडीज के अंदर। कुछ ऐसे जो है स्पीशीज है, कुछ ऐसे जीव प्राणी हैं जैसे दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास है, घास वगैरह है। तो ये सिर्फ जो है वो टच के जो सेंसेशन है, टच आप करेंगे तो उसको वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और इवन एक जगह पर तो मैं ये भी पढ़ रही थी, प्रभुपाद की ही एक कॉन्वर्सेशन थी कि ये जो जीव प्राणी वगैरह होते हैं ये इससे मतलब बहुत ज्यादा डायरेक्ट ये वाली कॉन्वर्सेशन तो लिंक नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट इसी से रिलेटेड है, डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट आई एम शेयरिंग दैट कॉन्वर्सेशन रियली ओपन माय माइंड। प्रभुपाद सेड के जो भी ये ट्रीज वगैरह हैं, दरख्त वगैरह हैं, इनके अंदर हम सब मानते हैं कि हाँ इनके अंदर जान है, इनके अंदर चेतना है, इनके अंदर आत्मा है, डेफिनेटली है। एंड अभी हमने बात की कि ये टच वगैरह से या जो इनकी वो है स्टिमुलेशन है टच वगैरह के थ्रू दे रिस्पॉन्ड ऑल्सो। आप बहुत सारे पौधे वगैरह जो हैं वो आप जानते हैं कि उनके अंदर टच वाला जो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रभुपाद सेड के इवन बहुत सारे आप देखें, पहाड़ों को देखें आप, बहुत सारे पहाड़ों को भी इवन हम देखते हैं तो पहाड़ों के अंदर भी जान है। प्रभुपाद ने कहा पत्थरों के अंदर भी जान है। बहुत सारे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, बढ़ जाते हैं समय के अनुसार जो है उनके अंदर इंक्रीज होता है। बहुत सारे पहाड़ पत्थर वगैरह जो है वो साइज में बढ़ रहे होते हैं। आप सोचे कितनी बड़ी साइंस की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। फिर वहां पर किसी वक्त ने पूछा कि तो हम ये जो दरख्त वगैरह से निकाल के बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, पब्लिकेशंस कर रहे हैं, तो क्या इसका हमें पाप नहीं लगेगा? ये तो जीव हत्या हो गई फिर इस तरह से। तो ये जो दरख्त वगैरह हैं, आप कह रहे हैं पहाड़ों के अंदर भी जीव है और दरख्तों के अंदर भी जीव है, खासतौर पे ये जो दरख्त वगैरह है, तो इसमें तो फिर हमें पाप लगता होगा। हम इतनी सारी ये भगवत गीता एज इट इज और ये सब हम कर रहे हैं पब्लिकेशन। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर क्लियर
किया कि नो, जहां पर भी आप भगवान की सेवा के अंदर कोई अगर उसको यूटिलाइज करेंगे, यहाँ की भौतिक वस्तुओं को या इवन ये जो दरख्त वगैरह हैं जिनमें सांस है, तो वो भगवान के ही शरण में जाती है, और वो भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो वो पवित्र हो जाता है। और आप के लिए ये लाजिम है कि आप दुनिया की हर चीज, मटेरियल, भौतिक, लिविंग, नॉन लिविंग, जिनमें जान है, जिनमें जान नहीं है, जो कुछ भी है, आप भगवान की शरण में लगाएं एज पर द गुरु शास्त्र एंड गाइडलाइन। शास्त्रों में बताया गया है कि भाई पत्ता, फल वगैरह अर्पण कर सकते हैं भगवान को, तो वो भगवान को अर्पण करने से हमें लाभ ही मिलेगा, शुद्धता होगी हमारी। अगर हम उसको, दरख्तों को काट के और उसकी बुक्स वगैरह भगवान के लिए, अगर लिटरेचर पूरी दुनिया में वैदिक जा रहा है और उसके लिए आप करेंगे, तो ये हमें इसका जो है वो क्लियर सात्विक गुण में ही फल मिलेगा। तो दैट इज अ सेवा, बहुत हाईएस्ट लेवल की बल्कि सेवा है। पूरी दुनिया में प्रचार धर्म फैला ही बुक्स के थ्रू ही है। तो यह भी हमारी जो वो है विवेक है, ये हमारे विवेक का हिस्सा है कि हम ये समझें कि किस चीज को भगवान में लगा के हमें पारगति मिलेगी और हम शुद्ध होंगे और हम अच्छे भक्त बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनमें जान है, दरख्त वगैरह है, प्लांट वगैरह है, उनमें जीव है, आत्मा है, रिसाइड कर रही है दरख्त वगैरह में, तो हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। फिर इस श्लोक के अंदर ये कहा कि दरख्तों से भी ज्यादा जो ऊंचा जो लेवल है, दैट इज मछली का कहा ना, कि मछली जो होती है वो मछली क्या कर सकती है। फिश को हम देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है प्रभुपाद ने। टेस्ट, फिश का जो है वो टेस्ट सुपीरियर होता है। दरख्तों के पास टच करने का सेंसेशन जो है, स्पर्श का सेंसेशन बहुत स्ट्रांग होता है। मछली के पास जो है वो टेस्ट करने का जो है, वो टंग से जो हम टेस्ट करते हैं उसका बहुत स्ट्रांग होता है। एंड देन उन्होंने बात की कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये होते हैं फिश के अलावा जो है बीज वगैरह की आई थिंक बात की उन्होंने, कि बीज के अंदर जो है, ओके, डेवलप द सेंस ऑफ हियरिंग, डेवलप द सेंस ऑफ टेस्ट बेटर देन द फिश आर द बीज। यस, बीज के पास ये जो मक्खियां वगैरह होती हैं स्मॉल, ये स्मेल बहुत अच्छा कर सकती हैं, उनका स्मेल जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड देन उन्होंने स्नेक की बात की कि स्नेक्स जो होते हैं लाइक ये जो होते हैं सांप होते हैं, इनके अंदर हेयरिंग, सुनने की बहुत हिस बहुत स्ट्रांग होती है, सेंसेशन होती है। तो क्या बात की प्रभुपाद ने कि दरख्तों के पास जो है वो टच करने की, स्पर्श की बहुत स्ट्रांग सेंसेस होती हैं। देन फिशेस जो है वो टेस्ट करने की बहुत होती है। देन बीज यानी जो मक्खियां वगैरह हैं, इनके पास किसकी होती है, इनके पास स्मेल की बहुत ज्यादा होती है। एंड स्नेक्स के पास जो है वो सुनने की बहुत ज्यादा होती है। और इवन उन्होंने एग्जांपल भी दी कि फ्रॉग्स जो होती है, रात के अंधेरा होता है, घुप अंधेरा है, और फ्रॉग लाइक मेंढक, तो वो काय 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 की एक टर 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 एक आवाज होती है, तो वो आवाज को सुन के वो बड़ा मोहित होता है। जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, बहुत वो मोहित होता है, लेकिन वो बड़ा खुश होके जो है वो अपनी आवाजें निकाल रहा होता है। जो फ्रॉग होता है, मेंढक होती है, मेंढक को ये नहीं पता होता है कि स्नेक जो है मेरी आवाज से मुझे ही कैप्चर कर लेगा, मुझे ही खा लेगा। तो समटाइम्स आवर सेंसेस या हमारी अपनी ही जो जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, वही हमें जो है वो मृत्यु के करीब लेकर चली जाती है। अब इसका जो बोलना था मेंढक का, बार बार उसने उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया, कुएं में ढकेल दिया। एंड उसकी तो भाई हेयरिंग की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके पास सेंसेशन है सांप के पास, तो ही कैप्चर्ड हिज प्रे, उसने उसको शिकारी को शिकार चाहिए, उसने शिकार ले लिया। यहाँ पर ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक के अंदर फिर बता रहे हैं कि हेयरिंग से भी ज्यादा जो है वो आगे के श्लोक के अंदर प्रभुपाद ने कहा कि हेयरिंग से भी ज्यादा सबसे ज्यादा हेयरिंग जो सांप वगैरह हैं, उनसे भी ज्यादा वो प्राणी जो कि एक दूसरे, एक फॉर्म को या एक चीज को दूसरी चीज से अलग करके देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये चीज ये है, वो चीज ये है।
इसका आकार ऐसा है, उसका आकार, जैसे कौवे होते हैं ना, वो प्राणी की शक्ल सूरत वगैरह को भी पहचान सकते हैं, तो ये फिर उत्तम हो जाते हैं। इसी तरह से वो जो कि फॉर्म्स वगैरह को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट तरह की, उससे भी ज्यादा और उत्तम कौन माने जाते हैं, उनसे भी ज्यादा उत्तम ये है कि मल्टीपल जिनके हाथ पांव वगैरह हैं, मल्टीपल लेग्स वगैरह हैं, और उनसे भी उत्तम वो माने जाते हैं जिनके 4 पांव वगैरह हैं, जैसे शेर चीता वगैरह है, गाय माता वगैरह है। और उनसे भी ज्यादा जो उत्तम माने जाते हैं वो 2 जो है वो टांगों वाले प्राणी जो है वो माने जाते हैं। और फिर कहा कि उससे भी उत्तम जो है वो माना जाता है मानव जाति, जो मनुष्य है वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये देखिए, प्रभुपाद ने कहा कि ये जो इवोल्यूशन है, विकास है, इंसान की चेतना जो है वो आप देखें कि किस किस रूप के अंदर, शेप के अंदर, बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अंदाज से जो है ऑपरेट करती है। किसी के पास सेंस का बहुत अच्छा वो है, किसी के पास जो है देखने का बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई सुन ज्यादा अच्छा सकता है, कोई बोल जो है किसी के पास बोलने का ज्यादा अच्छा गुण है। लेकिन जो अल्टीमेट जो प्रगति है, अल्टीमेट जो सुपीरियर जो स्पीशी है इस पूरे भूमंडल में, जम्बो द्वीप में, या पूरी सृष्टि के अंदर, तो वो भगवान ने सोच समझ के मनुष्य को ही बनाया है। इवन देवताओं के पास भी, उनके पास भी शरीर नहीं होते हैं, देवताओं के पास भी शरीर नहीं होते हैं। इवन वो भी सेवा वगैरह जो है वो अपने सूक्ष्म से एग्जिस्टेंस से कर रहे होते हैं। हमारे पास हम प्रचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद का यहाँ पूरा बताने का तात्पर्य ये था कि जितनी थ्योरियां आ रही हैं वो ह्यूमन की श्रेष्ठता या मानव जाति की श्रेष्ठता को स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है, कि हम कितने स्ट्रॉन्ग सोर्स से जो है वो आ रहे हैं। और हमारा जो जन्म होता है 8.4 मिलियन यूनियों के अंदर, वो हमारे कर्म अनुसार होता है। तो कर्म की बात नहीं कर रही वो थ्योरियां, वो थ्योरियां जो है वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की बात नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ बायोलॉजिकल कि हमारा जो है वो बॉडी कैसे बन रहा है, बॉडी आज जो है वो फिश है तो फिश से वो आगे किस किस तरह से आगे बन के एक बड़ी शेप के अंदर चला जाएगा, वो जो प्राणी है उस फिश के अंदर। तो वो ये बात कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्लियर ये कर दिया कि हमारे कर्म अनुसार हम जो है वो हमारा विकास होता है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के अंदर हमारा विकास हो रहा होता है। सो दिस इज वेरी क्लियर हियर। एंड इसमें ये भी समझने को मिलता है कि हेयरिंग जो है वो, हेयरिंग की भी यहाँ पर बहुत अच्छी बात हुई कि हेयरिंग की जो कैपेसिटी है वो नाग देवता के पास स्नेक्स के बाद बहुत ज्यादा बताई गई है। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि हेयरिंग से भी ज्यादा वो जो बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सके, डिफरेंस बता सके, देख सके फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट तरह की, उनके अंदर ज्यादा क्यों, जैसे जैसे प्रभुपाद ने कहा कि चेतना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के अंदर हायर प्लेटफॉर्म पर आती है, तो उसको चेतना का जो विकास होता है वो हाई लेवल पे चलता चला जाता है। 4 हाथ पांव वाले जो जानदार हैं, जो मनुष्य प्राणी है, वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन भी अपने बच्चों वगैरह के लिए उसका भी संचार कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रिशन वगैरह, और अटैक भी कर सकते हैं। राइट, उनके पास अटैक वाली, वैसे तो खैर जो परिंदे वगैरह है वो भी अटैक करते हैं, लेकिन ये वाले जो प्राणी है, 4 लेग्स हैं, 2 लेग्स हैं, इनके पास अटैक वगैरह की कैपेसिटी बहुत हाईएस्ट लेवल पर होती है। सो ये है विकास की ये वाली जो थ्योरी साइंस है जो प्रभुपाद ने बताई, ये असल विकास है कि हमारा जो ओरिजिन है, हमारा ओरिजिन तब से है जब सनातन धर्म ये पूरी प्रकृति बनी, सनातन धर्म जो है वो इस दुनिया के अंदर जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से नहीं है, प्रकृति जब से बनी तब से ही है। सनातन धर्म इंट्रोड्यूस तो कुछ सारी जो सृष्टि का निर्माण है उसके स्टेप्स वगैरह होने के बाद जो है वो यहाँ पर सनातन धर्म वगैरह की बात हुई, और हमारा कर्म क्या है, हमारा फर्ज क्या है। लेकिन जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो तो तभी से ही उसका जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया था जब
पूरी क्रिएशन हो रही थी, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन हो रही थी, प्रकृति का निर्माण हो रहा था। गर्भो दीक्षाए विष्णु आए, इसमें क्षीरो दीक्षाए विष्णु, तो वहां से ही हमारा सबका जो है वो, हमारा जो बैक है, जो सोर्स है, वो स्वयं भगवान है। असल में असल बात यह है कि हम सबका बैक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो तो हमारे अपने कर्म अनुसार, हमारे अपने अपने गुण अनुसार हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के अंदर जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चेतना के अंदर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। कभी घास और इसके अंदर जो है वो पौधों के उसमें आ जाते हैं, चेतना के उसमें, कभी हम जो है वो जानवरों के उसमें आ जाते हैं। वो तो हमारा अपना ही कर्म है, हमारा अपना ही फेल है, अमल है। बट हमारा गोल फिर आगे जो है वो क्या होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव जाति है, उसको सुपीरियर सारी जो है वो अधिकार हमने दे दिए हैं कि वो भगवान को जाने, भगवान को समझे और भगवान तक पहुंचने के लिए, उससे कनेक्ट करने के लिए, उससे अपनी सेवा, उसको सेवा देने के लिए कोशिश करें। ये इंसान के पास जो है वो है, ये सारी प्रिविलेजेस जो है, ये सब कुछ जो है भगवान ने इंसान को ही दिए हैं। अगर आपको सोचे ना कि 4 पांव वाले जो जानवर हैं, हम भी आज हम खुद अपने आप को सोचें कि हम कर क्या रहे हैं जिंदगी के अंदर। हम वाकई में हम क्या ऐसे ही है हमारी जिंदगी, जैसे ये 4 पांव वाले जानवर हैं या दूसरे जानदार हैं कि सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं एंड अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। दैट इज ह्यूमन जो साइकिल है, उसमें हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें वाकई में सोचना चाहिए। आज हम रोज की अपनी रूटीन को देख लें, आज हम अपने कार्य को देख लें, पिछले साल जो जिंदगी में निकल चुके हैं, आज हम वाकई में इसको ऑब्जर्व करें। इस श्लोक के अंदर हमें ये वाकई में प्रेरणा मिलती है और ये अलर्ट मिलता है कि क्या हम वाकई में अलग कर रहे हैं जो भगवान ने हमें इतना बड़ा अधिकार दे दिया। क्या हम वाकई भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्या हम भगवान की को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान की जो शास्त्र अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं, क्या हम साधुओं की बात को सुन रहे हैं या अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये जो इतनी यूनियां हैं, क्या हम भी उन्हीं के इक्वली हैं, सेम ही हम भी भोग रहे हैं, खा रहे हैं। और वाकई में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पता नहीं कितने ही प्राणी हैं, उनके तो सेंसेस ही, इवन हमें तो भगवान ने सेंसेस भी सारे प्रॉपर दिए हैं। जितने भी तत्व हैं हमारे अंदर, प्रकृति के 5 जो तत्व हैं, अर्थ, वाटर, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, इन तत्वों से हमारा शरीर बना है। लेकिन हमारे अंदर विकसित हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है जो हमें डिफेंड कर देती है, हमारी आत्मा है जिसका उद्धार हो सकता है। तो आज हम वाकई में देखें, बहुत से इवन अब तो मैं ज्यादा ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रही होती हूँ कि मतलब जिनके ये जो सेंसेस वगैरह हैं, सुनने की या समझने की या सेंसेशंस हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब ज्यादा लोगों को बीइंग एन मेडिकल पर्सन, तो हम ज्यादा ये लोग देख रहे होते हैं, वो चलते फिरते आपको बिल्कुल सही नजर आ रहे होते हैं लोग, लेकिन वो बहुत ज्यादा फील कर रहे होते हैं। समटाइम्स दे हैव सेंसरी ओवरलोड। उनकी जो सेंसेशंस है, ये सारे जो टच, टेस्ट, हेयरिंग, ये बोलने की, ये सब जितनी भी इनकी जो सलाहियतें हैं मनुष्य की, ये अगर एक बैलेंस वे में काम ना करें तो इंसान पागल कहलाया जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ, यू नो। बहुत सारे लोग हैं, वो इतना ज्यादा उनकी जो फीलिंग्स है, हेयरिंग, इवन हेयरिंग का उनका जो थ्रेशोल्ड होता है वो इतना हाई लेवल का होता है कि वो बात जो आप नहीं भी बोल रहे होते हैं ना, वो भी सेंस कर जाते हैं। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है। बहुत से लोग हैं, वो अपने दिल पे बात इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले लेते हैं कि मतलब आप खुद सोचोगे कि अरे ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो इस बंदे ने इसको ऐसा कैसे सोच लिया। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेंसरी ओवरलोड की वजह से जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी जिंदगी के अंदर, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं, जहनी मरीज बन जाते हैं। उनको हर चीज इतनी फील हो रही होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो सेंसेशंस और अपने आप को रेगुलेट करने में अपनी इमोशंस को। तो
हाई सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं ना, हाई सेंस, ये बहुत सेंसिटिव लोग हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन सेंसिटिव लोग उससे ज्यादा भी हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं। तो रेगुलेशन नहीं है बॉडी की, ये जो फंक्शन है सारे, इसमें रेगुलेशन नहीं है। और बहुत से लोग हैं वो नंब हो जाते हैं बिल्कुल ही, उनको कोई फील ही नहीं होता है कि जो है अगला बंदा क्या सोचेगा, या मैं भक्त की इज्जत नहीं कर रहा हूँ, या भक्तों को मैंने प्रणाम सही से नहीं किया, या भक्तों को मैंने आदर सही से नहीं दिया। तो बहुत से लोग हैं अब इस तरफ भी हो गए हैं कि वो इमोशन लेस हो गए हैं बिल्कुल। उनको कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपके घर का भाती जो है वो बहुत डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, या वो काफी दिनों से ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है, या अभी ये जो बहुत सारे डिवोर्सेस वगैरह भी हो रही हैं, या बहुत सारे दुनिया में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, सब क्या है, या तो वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ चले गए हैं कि उनके ये सेंसेस वगैरह जो है, हियरिंग, सीइंग, टेस्ट, ये सब चीजें जो है वो डिस्टर्ब हैं बहुत ज्यादा। खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उनके टेस्ट बर्ड वगैरह सब रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं, मेंटली वीक है बहुत ज्यादा। या फिर जो है वो या तो बहुत ज्यादा फील बहुत कर रहे हैं हर चीज को, या फिर जो है वो फील ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अब ज्यादा हो गया कि नार्सिसिस्ट वगैरह ज्यादा बन गए लोग, मतलब फीलिंग नहीं है इंसान के अंदर, एम्पैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं आ रही है, कि सिंपैथी खत्म हो गई है, कि दूसरे के जो इमोशंस हैं, दूसरे की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं हम, ये ज्यादा हो गया है। और लिटरली वन ऑफ माय फ्रेंड, she was telling me कि भाई her husband is working in very high reputed post actually, उसमें ये जो पुलिस वगैरह होती है, तो पुलिस में working since many decades, and she was actually currently divorced। तो मुझे बड़ा सुन के भी वो हुआ, then I started analyzing कि what has been the situation, and literally she told me कि he doesn't care what I'm thinking, how I'm feeling, बिल्कुल नम है, उसके इमोशंस जो है वो नम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन के कहीं ना कहीं हिस्सों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सी ऐसी ये जो हाई लेवल की जो पोस्ट होती हैं जिसमें आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को, आप भी सब समझते हैं ये चीजें, आर्मीज हैं, नेवीज हैं, या ये सब जो पुलिस वगैरह के ये वाले जो होते हैं, इवन बहुत से लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो अपने आप को नंब फील करते हैं, बेहिस हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं बिल्कुल ही, ऐसा होता है उनकी। यानी अगर वो अपने आप को भगवान से, भक्तों से, बुक से, वैदिक शास्त्रों से ना जोड़े तो ये हालत तक पहुंच जाते हैं। और लिटरली दिस इज आई एम सीइंग, दिस इज आई एम सीइंग। इंसान जो है वो यही है ना, प्रभुपाद यही कह रहे हैं ना कि इंसान को बड़ा मर्तबा दे दिया, इतना बड़ा उसको अधिकार दिया कि उसके पास समझ, बूझ, इमोशंस, माइंड, एवरीथिंग आई हैव गिवन, जस्ट उसको रेगुलेट करना है। रेगुलेट कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग से डेफिनेटली देयर आर एक्सट्रीम लेवल रिजल्ट हमें महामंत्र चांटिंग से मिलेंगे, साधु संघ से मिलेंगे, भक्तों के संघ से मिलेंगे, हमें शास्त्र की रीडिंग से मिलेंगे, स्वाध्याय से मिलेंगे। लेकिन जब हम इन चीजों से डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा जो मेंटल जो बैलेंस है, कंपोजर है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। दिस इज हैपनिंग, लोगों के अंदर ज्यादा यही प्रॉब्लम हो रही है कि हर कोई इंसान बिल्कुल आइसोलेटेड, सॉलिट्यूड में चला गया है, कनेक्शंस नहीं है, एंड इंटरनली ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा हो गई है। हर चीज को बात नहीं करके खत्म करते हैं कि भाई बात कर लें, आपस में सुलझा लें, बात करें। वी आर बिकमिंग लाइक अ एनिमल एक्चुअली। एनिमल है ना, उनकी कौन सी बातचीत होती है आपस में, या वो कौन सा सुलझाने के लिए बैठ सकते हैं, या कौन सा वो अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। वी आर एज इट इज जो है वो बिकमिंग द एनिमल एक्चुअली। दिस इज हैपनिंग, बट Prabhupada is giving clear cut differentiation to us कि भाई हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास भक्ति योग है, हमें अपने आप को अलाइन करना है, धर्म शास्त्र, सेवा, साधु संगा, ये सब हमें अपने आप को बैलेंस कर। अर्जुना वॉज डिस्टर्ब, तो उसमें भी यही हुआ ना कि धर्म के अनुसार जो आप अपनी ड्यूटी है, फर्ज है, कैसे करें।
फर्ज तो कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे, बहुत साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट को देखो तो बोलते हैं कि भाई आगे तो आधे तो पागल ही हो गए हैं। ड्यूटी कर रहे हैं, वो नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं दुनिया में, नई नई दवाइयां बन रही हैं, नए नए हथियार बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। इसी तरह से जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल, हाई रैंकिंग लोग जो समाज को सेवा कर रहे हैं, समाज को बचा रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, रूलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, सब कुछ। लेकिन उनका दिमाग लिटरली आधे से ज्यादा उनके पास दिमाग ही नहीं है। पैसा बहुत दे दिया भगवान ने, लिटरली ऐसे बहुत से हमने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, ऐसे सेठ देखे हमने, सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, बिलियंस की, पता नहीं कितनी बिलियंस की बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके पास, बट व्हाट दे आर लैकिंग इज ब्रेन ही नहीं है उनके पास, ब्रेन ही नहीं है उनको। यही प्रॉब्लम्स हैं, या तो ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, सेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं है, जो है वो सोचने का तरीका नहीं पता लोगों को कि सोचना कैसे है, सोना कितना है, जागना कितना है, रेगुलेशन क्या होनी चाहिए। तो डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा है। तो कहने का मकसद ये था कि वी हैव गॉट so many gifts from कृष्णा। कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज सुप्रीम पावर, और सारी प्लानिंग सब कुछ उसी के दम से है, उसी की तरफ से होती है। हमें सिर्फ अपने जीवन को उनके हाथ में दे देना है, हमें लिटरली अपने जीवन को उनके हाथ में देना है, और अपना फर्ज, अपना कर्म, अपना कर्तव्य करते जाना है, शुद्ध मन से, अच्छे मन से, पॉजिटिव वाइब के साथ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर भय और ये भरम की जरूरत नहीं रहेगी फिर हमें। ऐसा ही है, भक्त होते हैं वो भगवान को सौंप के जो है वो निर्भय हो जाते हैं। सो यस, हमारा विकास और हमारा इवोल्यूशन तो कहते हैं कि मुझे तो मतलब ये लगता है कि हाँ, ये जो क्रिएशन है इंसान की, इसमें इवोल्यूशन तो सिर्फ भक्ति से ही आ रही है, कि जितना आप भक्ति में अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे, जितना हमारा साधु संघ के प्रति स्नेह होगा, और भगवान की कही गई जो हिदायत है हम उन पे अमल करेंगे, तो उतना ही हमारा विकास होता चला जाएगा। हम बहुत बड़े लेवल से हम आ रहे हैं, हम भगवान की संतान है, हम भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारा स्रोत है। और प्रभुपाद का एक मैं लेक्चर पढ़ रही थी, सॉरी सुन रही थी बल्कि, वर्णाश्रम धर्म के ऊपर। अभी वर्णाश्रम धर्म का भी यहाँ पर आगे श्लोक हमने देखा। तो प्रभुपाद जी ने वो लेक्चर कैसे शुरू किया, उन्होंने यही सारी बातें बताई। प्रभुपाद जी का जो लेक्चर था, आई रिमेम्बर दैट लेक्चर वेरी केयरफुली, क्योंकि मतलब जिस तरह से प्रभुपाद का जो ऑर्डर है सुनाने का, जो साइंस है, जिसको वो कनेक्ट करते हैं, सो ऑसम, सो अमेजिंग। द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट सो इजी, वर्णाश्रम को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, बट प्रभुपाद ने इतना इजी सरल तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि 4 लाख किस्म की जो है मानव जाति है, और बिलियंस तरह की जो है वो डिफरेंट कलर, बहुत सारी डिफरेंट जेनेटिक्स, डिफरेंट बायोलॉजी के साथ, डिफरेंट माइंडसेट के साथ जीव प्राणी है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 जो है वो मेन दुनिया के अंदर जो है वो डिफरेंट गुण होते हैं, या कलर्स होते हैं, 3 प्रकार के। प्रभुपाद ने कहा कि हम किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो वो या तो सात्विक गुण में होती है, या राजसिक गुण में होती है, या तो बहुत ज्यादा सात्विक गुण, धैर्यता, सत्यता, क्षमा, इसमें या तो व्यक्ति खड़ा हुआ होता है, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा पैशन के अंदर होता है कि ये भी हासिल करूं, वो भी हासिल करूं, गुस्सा, ये सब ज्यादा होता है, अहंकार बल्कि ज्यादा होता है, एंड या फिर जो है तमोगुण में सोता रहता है इंसान। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये डिफरेंट तरह के, बाकायदा से उन्होंने कहा कि कलर्स हैं डिफरेंट तरह के, और कलर्स को आप जितना मिलाते जाओगे, 3-4 कलर्स को जितना मिलाते जाओगे, उनकी कैलकुलेशन वो सो, आई डोंट रिमेम्बर एज इट इज कैलकुलेशन, पर उन्होंने इस तरह की कैलकुलेशन की, और एंड में उन्होंने बोला कि 84 टाइप की जो है वो डिफरेंट प्रकार की जो है वो यूनिया बनती है, यू नो, डिफरेंट प्रकार के जब आप मिक्स करोगे, एक
कलर को, एक तरह की प्रकृति वाले मानव को या प्राणी को मिक्स करोगे दूसरे के साथ तो एक कॉम्बिनेशन बना, फिर तीसरे वाले को पहले के साथ करोगे तो फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बना, फिर इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उन्होंने बताया कि इस तरह करते करते देखो तो अब वैरायटी ऑफ जो है वो मानव जाति है, माइंडसेट है, प्राणी है, वो वैरायटी ऑफ, और उसमें भी ह्यूमन स्पीशीज के अंदर भी इतने सारे ही हैं। हम भागवतम में भी पढ़ते हैं कि हम तो ये जो सामने नजर आ रहे हैं मनुष्य, हम उनको ही देख पा रहे हैं, परंतु हनुमान जी को देख लें, जो है वो राजा बलि को देख लें, बहुत सारे ऐसे वो हैं हमारे महाजन हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्षों के अंदर इलाय व्रत के अंदर भी जो है वो बैठ के साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी बैठ रहे हैं, जो है वो मुझे एग्जैक्टली वो वर्ष का याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, बट दैट इज अ वर्ष, यानी ऐसी ऐसी जगह है, वर्ष या आइलैंड्स हैं, ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं दुनिया के अंदर, वहां पर पूरे पूरे वर्ष है, वहां पर सारे सारे जो है वो डिवोटीज हैं, वहां पर हनुमान जी हैं, वहां पर प्रहलाद महाराज है, एक किसी वर्ष के अंदर बहुत एक वर्ष के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के वर्ष हैं, तो उसमें डिफरेंट तरह के महाजन बैठ के साधना तपस्या कर रहे हैं, बैठ के हरि नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं। तो हमारी सोच तो पहुंच ही नहीं सकती कि भगवान की प्रकृति कितनी एक्सपेंडेड है, कितनी विशाल है भगवान की। तो प्रभुपाद जी ये बताते 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 गुण वगैरह बताने लगे कि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरह के, वे कहने लगे कि इतनी हाई प्रगति कर ली, इतने बड़ी बड़ी मिसाइल्स बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो रॉकेट्स बना लिए हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर ली, स्काई रॉकेटिंग तो हमेशा प्रभुपाद बता रहे होते हैं अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर। इवन उन्होंने ये कहा कि हम ह्यूमन जो है वो हम कितने ज्यादा अभी भी लिमिटेड है, कि इतनी सारी जमीनें हैं, इतनी सारी लैंड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने उस लेक्चर के अंदर जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं जाता हूँ, मैं गया तो वहां मैंने देखा इतना सारा कोई धरती का भाग्य है जिसके ऊपर फार्म कम्युनिटीज बनाई जा सकती हैं, वहां पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, फूड जो है वो उगाया जा सकता है। फिर उन्होंने चाइना की एग्जाम्पल दी कि वो चाइना इज डूइंग, और चाइना के अंदर कैपेसिटी है कि वो बहुत कुछ कर सके, दे आर माइंड, बट आप सोचे हैं कि फूड की कोई प्रोडक्शन नहीं है, फूड में दे आर लैकिंग सो मच एंड कॉम्प्रोमाइजिंग एंड डिफरेंट, और इस तरह की जो है वो डेवलपमेंट्स के बारे में प्रभुपाद ने उस लेक्चर के अंदर बताया, यही वर्ण आश्रम के उसके अंदर। फिर कहने लगे कि इतना कुछ होते हुए भी क्या वाकई में हम समझते हैं कि हमने जो हमारे रियल प्रॉब्लम्स हैं, डेथ, बर्थ, जरा, मृत्यु, व्याधि, ये सब क्या हमने इनको, बुढ़ापा, मृत्यु, व्याधि, जन्म, ये सब क्या हमने, डिजीज, बीमारी, क्या हमने इन सबको क्या कॉन्क्योर किया, क्या हमें विजय प्राप्त हुई है, क्या हम इनका समाधान कर सके हैं, कर पाए हैं, इतना कुछ भी डेवलपमेंट होने के बाद भी? देन ही सेड क्यों नहीं कर पाए? Because we are lacking the system and order and society. We must have proper brahmanas, we must have proper kshatriya. आज जो फुकदान है, जो lacking है हमारी, we don't have good brahmanas, we don't have kshatriyas, we don't have proper vaishya, we don't have society। अगर properly इन segments के अंदर काम करे तो राम राज्य हो सकता है। जब सतयुग था या जब त्रेता युग था, राम राज्य था जब, तो राम राज्य के उसमें तो हर वक्त सत्य सात्विक गुण रहता था, लोग मंगलमय रहते थे, वहां पर कोई इस तरह की बीमारियां, रोग, ये सब नहीं सताते थे इंसान को। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें इस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि प्रॉपर जो जो जिसका फर्ज है, कार्य है, ब्राह्मणास है तो वो टीचिंग, प्रीचिंग, शिक्षा के धरातल पर लोगों को बेनिफिट दें। जो क्षत्रिय है, प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, रूलिंग के हिसाब से राजा का जो कर्तव्य होता है, या जो सैनिकों का जो कर्तव्य होता है, उसमें वो पूर्णता से काम करें। इसी तरह जो बिजनेसमैन है तो वो प्रॉपर अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, एंड वो भी सेवा है। एंड शूद्र ये नहीं कि वो सफाई करेंगे या सेवा या लेबर कर रहे हैं, नो, दे आर लेग ऑफ द सोसाइटी। तो लेग ऑफ द सोसाइटी का मतलब ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सिस्टम वर्ण आश्रम का बनाया गया है, इसको अब्यूज किया गया है कि हम ऊपर ऊंची जाती हैं, हम नीची जाती हैं। हमारे कर्म से जो है वो बेसिकली
हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा अस्तित्व है हमारे कर्मों से है, हम क्या कर्म करते हैं, और ये कर्म हम अपने अपने हिसाब से अपने शास्त्र अनुसार, नॉट अपने हिसाब से, शास्त्र अनुसार अपने अपने गुण के अनुसार अगर हम करें तो पूरा जो यहाँ धरती का जो जितना भी भार है, जितना भी अभी करप्शन आ रहा है, जितना भी जो अभी दुख है, वो काफी जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सो प्रभुपाद देन सेड मोर ऑन द ब्राह्मणा, एक्चुअली ही सेड कि खास तौर पे जो है वो ब्राह्मणास, क्योंकि ऑलरेडी उस भारत के अंदर तो उनको अंदाजा था कि कितना ज्यादा ब्राह्मणास जो है पीछे हो गए हैं अपने असल रोल से। और इस श्लोक में भी यही बताया कि ब्राह्मणा एक तो वो होता है जो पढ़ता है खाली शास्त्र, एक वो होता है जो उन शास्त्रों को सीखता है, समझता है और पर्पस समझता है उस शास्त्रों का। और पर्पस जो हमारे शास्त्रों का है, जो ब्राह्मणा, जो असल ब्राह्मण जो होगा, जो समझेगा, वो जानेगा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ या परम सत्य की प्राप्ति ही जीवन का हमारा उद्देश्य है। जो असल ब्राह्मण होगा वो अंतर जो है उसको पता होगा, डिफरेंस पता होगा कि ब्राह्मण क्या है, परमात्मा क्या है, एंड देन भगवान स्वयं कौन है। असल ब्राह्मण होगा वो सिर्फ किताबी पैरट नहीं होगा कि वो पढ़ रहा है और जस्ट धन के लिए या अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वो भगवान के कार्य में जुड़ा है। असल ब्राह्मण जो होगा वो लोगों को, प्रजा को, जो मानव जाति है उनको भगवान के ज्ञान से, शास्त्रों से जोड़ेगा, भगवान की असल महिमा से जोड़ेगा। वो भगवान की महिमा में रहेगा, भगवान की महिमा करने के लिए हमेशा दास बना रहेगा। जो असल ब्राह्मण है वो समझेगा वैदिक फिलॉसफी है क्या, सिर्फ पढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर फिर ये भी बात हुई कि ब्राह्मण जो है वो उसको क्लियर कट, जैसे हमने कहा, कि पता होगा एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य को जानने के डिफरेंट जो है वो स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो समझ पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है ना वो सूरज की जो रोशनी है, जो सनलाइट है ना, वो ब्राह्मण। एक स्टेज होता है कि भगवान को लोग समझते हैं कि वो एक सूरज की रोशनी की तरह ही है, और एक स्टेज वो होती है जहां पर इंसान सोचता है कि भगवान परमात्मा है, वो मेरे अंदर रहते हैं। और एक स्टेज, आखिरी जो मेन स्टेज होता है, जो असल सत्य है, वहां तक भक्त पहुंच पाता है। और वहां तक जो पहुंच गया तो वो समझ पाएगा कि भगवान जो है मैं उनका दास हूँ। भगवान जो है एक पर्सन है, एक शख्स है, भगवान एक पर्सनालिटी है, हाईएस्ट पर्सनालिटी है, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। जो असल जो हमारी जो टीचिंग है समझने वाली, जो ब्राह्मण को भी समझनी चाहिए और दूसरों को भी समझनी चाहिए, और वो इसकी शिक्षा देगा, तो वो बताएगा कि भाई देखो, एक तो सूरज है, ठीक है, अब जब हम सूरज को ही देख लें तो सूरज की जो रोशनी आ रही है वो ब्राह्मण है। सूरज का जो गोल दायरा है वो क्या है, वो समझ लें कि वो परमात्मा तक देख रहे हैं लोग। कुछ लोग उस सूरज को, जो सूर्य मंडल है, जो प्लैनेट सूरज है, कुछ लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक ही रहेंगे ना कि सूरज की रोशनी को देख रहे हैं, भाई चलो हमारा काम चल रहा है। कुछ लोग उस दायरे को देख रहे हैं और वहीं तक ही रहेंगे कि परमात्मा मेरे अंदर वास कर रहा है, वो दायरे को देख रहे हैं, समझ लें। और कुछ सूरज को जो है ना, असल सूरज को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। यानी स्वयं भगवान को जो है वो जो हमारे पास विग्रह है उसमें देख रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के दास बन के उनका प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में विश्व को इसका लाभ दे रहे हैं। तो असल ये स्टेज है, इस स्टेज तक पहुंचना है। और ये इसी तरह से ये है कि हम या तो ये सोचें कि जैसे ब्राह्मण, यहाँ पर इस श्लोक के अंदर 3 स्टेजेस हैं, ब्राह्मण, परमात्मा एंड भगवान। ब्राह्मण का मतलब होता है कि मैं ये समझूंगी कि मैं हूँ स्पिरिट, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। अगर मैं भगवान को समझना चाह रही हूँ, और भगवान को समझने की जो स्टेजेस हैं या समझने का जो तरीका कार है, कुछ लोग ये समझेंगे कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्पिरिट सोल हूँ। दैट इज अ ब्राह्मण लेवल। फिर मैं एक आगे स्टेज जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर स्वयं भगवान परमात्मा निवास कर रहे हैं।
ये परमात्मा वाली स्टेज है कि मैं सोचती हूँ मेरे अंदर भगवान है। पहले तो मैं कह रही थी कि मैं बॉडी नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। भगवान तक का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं था, मतलब भगवान हर तरफ मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं बॉडी हूँ और मैं भगवान, मैं बॉडी हूँ और मैं सॉरी, मैं बॉडी नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। दूसरी स्टेज जो हायर स्टेज है, उससे दूसरी स्टेज जो इसके बाद की स्टेज आती है, दैट इज कि मैं सोचूं कि हाँ मेरे अंदर परमात्मा है। परमात्मा को जानना ये होता है, लेकिन भगवान को जानना सबसे उत्तम और अधिकारी और अल्टीमेट है। वो वहां तक ही हमें जानना चाहिए कि मैं दास हूँ, मैं दास हूँ भगवान का, और यहाँ पर मैं भगवान की सेवा कर सक रहा हूँ, भगवान की ग्लोरीज गा सक रहा हूँ, मैं भक्तों के साथ संग कर सक रहा हूँ। दैट इज अल्टीमेट। और जो असल ब्राह्मण होगा वो ये समझ लेगा और दूसरे को भी समझाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो ब्राह्मण होता है असल, इसका नाता भगवान से जुड़ा हो तो वो दूसरों को भी भगवान से जोड़ लेता है, परंतु ऐसा कुछ अब ऐसा है नहीं, क्योंकि वेदास भी इतने लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो उसका जो पोटेंसी है वेदास को समझने की, ग्रहण करने की सारी शिक्षाओं को, वो इतनी रही नहीं है। परंतु एक प्रभुपाद ने आसान तरीका बताया कि ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, 16 माला राउंड्स हैं, ये सब आप करें तो आप भ्रमण के स्तर से भी और ऊपर शिखर पे पहुंच गए, समझ लें आप। भक्त का जो लेवल है, फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि ब्राह्मण से भी ऊपर है। डिवोटी जो है, वैष्णवा जो है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि ब्राह्मण तो खास तौर पे अपने हो सकता है एक रोल के अंदर जो है वो अपना कार्यशील होगा कि जी ठीक है, उसने शास्त्र पढ़े और जो है वो पढ़ लिया, उसको शास्त्रों को समझ भी लिया, और भगवान के लिए डेली जो रिचुअल्स हैं, जो डेली जो नियम है, पालन कर रहे हैं। परंतु क्यों भक्त का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा बता दिया, क्योंकि भक्त अपने लिए नहीं जीता है, भक्त भगवान की सेवा के लिए जीता है। कि भगवान चाहे तो उसको जो है वो कहते हैं कि जंगल में भी रखें, या भक्त का लेवल इतना हाई होता है। प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशन एक लेटर है, उसमें वो बताते हैं कि भक्त जो है वो कहता है कि मैं चाहे जंगल में रहूं, चाहे वनवास में रहूं, मैं चाहे सिटीज के अंदर रहूं, हाई टेक सिटीज के अंदर, इतने बड़े लग्जरी लाइफ के अंदर भी रहकर भी भक्त भगवान की भक्ति कर सकता है और भगवान के मिशन को आगे बढ़ा सकता है। वो भगवान की सेवा उसकी उसमें साधना में गुरु की वचन अनुसार अपनी जिंदगी को सफल पर क्या भक्त हैं इतनी लग्जरी करते हैं, या बिजनेस के लिए जो है हरे कृष्णा। आई थिंक माता जी का नेटवर्क का इशू है। वेट फॉर हर टू ज्वाइन। जी हरे कृष्णा। यस, जस्ट यस 2 माता जी, मिनट नेटवर्क मोर। चला गया था शायद। डू यू हैव टाइम? अच्छा अच्छा, बस मैं खत्म करूंगी, थोड़ा सा ही बस एंड करूंगी मैं। तो यस, sorry, yeah, so the main point is being bhakta। अभी तक हमने जितने श्लोक पढ़े तो उसमें प्रभुपाद ने पहले ये स्टैब्लिश किया कि इंसान का जो मानव जाति का जो लेवल है, दर्जा है, ग्रेडिंग बताई कि कैसे विकास होता है चेतना का, किस किस स्पीशीज में कैसे कैसे इंसान को बॉडी, इंसान को या मनुष्य को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जन्मों से गुजरना भी पड़ जाता है अपने कर्म अनुसार। और हमारा जो अधिकार है, हमें जो गिफ्ट दिए हैं प्रभुपाद ने, जो हमें इस परंपरा से गिफ्ट मिले हैं, तो हम इस मानव शरीर के अंदर बेस्ट वैष्णव बन सकते हैं, जो भगवान को ग्लोरीफाई करें, उनकी स्तुति, उनके नाम, उनकी जो भगवान की जो हिदायत है, जो उनकी इंस्ट्रक्शन है, उसको पूरी दुनिया में फैलाएं। और एक और चीज भी मैं थोड़ी सी ऐड करना चाह रही थी कि
ज्यादातर लोग इवन मैं भी एक वैदिक सोसाइटी पर यहाँ पर कोई वो है प्रेसिडेंट है, तो वो मुझे मिले तो कहने लगे हम प्रचार कर रहे हैं। अब वो बता तो ये इम्पर्सनल टीचिंग्स वगैरह ही बता रहे हैं, ये इम्पर्सनल टीचिंग्स जो निराकारवाद वाला जो ज्ञान है वो वही बता रहे हैं। तो वो ये शिकायत कर रहे थे कि जी ब्राह्मण वगैरह तो सारे करप्ट हो गए हैं और कोई धर्म को बताता नहीं है, बच्चों को नहीं सिखाता आजकल के दौर के अंदर। तो मैंने ये पूरी वैदिक सोसाइटी बनाई है। ऑल्दो ही इज डूइंग गुड सेवा, समथिंग ही इज डूइंग, लेकिन उसका देखें आप फाउंडेशन नहीं है। वो निराकारवाद और ये वाला जो है जिसमें भगवान की रोशनी को सिर्फ हम देख सक रहे हैं, सनलाइट को सिर्फ हम देख पाएंगे इसके अंदर, भगवान से जो हमारा नाता है, जो कनेक्शन है, वो नहीं जुड़ पा रहा है। तो वो बता रहा था कि ब्राह्मण बहुत इस तरह के हो गए हैं, क्या है, मैंने ये सोसाइटी बनाई है और इसमें हम वो है अद्वैतवाद है, जो टीचिंग्स हैं निराकारवाद की, वो हम बताते हैं सब है। देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि जी आप थोड़ा पढ़ें, प्रभुपाद बुक्स वगैरह कोई पढ़ें। भगवान जो है वो मेन पर्सनालिटी है, कृष्णा है, जिनके अंदर गुण होते हैं, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, खूबसूरत है, सबसे ज्यादा कीर्तिमान है, वैराग्य है उनके अंदर, भगवान के अंदर। भगवान हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। And one thing also I told him, he said कि ब्राह्मण ये कर रहे हैं, ब्राह्मण वो कर रहे हैं, and so मैं इस चीज, he said कि मैं है ना ये वाली कैंपेन चलाना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कितने खराब हो गए हैं, क्या क्या करते हैं, they are like selling alcohol bottles and this and that. तो he said I want to have campaign over this. तो देन आई कम्युनिकेटेड हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको ये कहा कि भाई देखें ये वाली जो कैंपेन्स होती है ना, ये सबसे निचले दर्जे का जो है वो काम है कि हम इस पे लग जाए, इन चीजों के ऊपर लग जाए कि जी गुरु ठीक नहीं है, भक्त ठीक नहीं है, या ब्राह्मण ठीक नहीं है। ज्यादातर लोग जिनका अपना अंदर जो बहुत वीक होता है ना, आप अपने परम सत्य को जानो, आप अपनी रिसर्च करो, आप प्रॉपरली गाइडेंस लो गुरु शास्त्र महात्माओं से, लेकिन डेफिनेटली आपको जो है वो जो प्रेरणा है या जो सहायता है वो भगवान से मिलेगी। आप उनसे प्रार्थना करो कि आपको अच्छा गुरु दे, आप पढ़ो, आप सबकी सुनो, आप जाओ, आप गुरुज की भी सुनो, सब चीजें करो। लेकिन अगर आपको ये शंका रहती है माइंड में कि ब्राह्मण सारे करप्ट हैं, गुरु सारे जो है ढोंगी है, भोगी हैं, मैंने कहा देन यू मस्ट हैव नॉट प्रेड कृष्णा। आपने फिर सही से, फिर खुद आपका बहुत वीक है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सही से भगवान को पुकारा है, अगर आपने सही से भगवान से अपना रिक्वेस्ट अपील की है, अगर आपने भगवान को अपील की भगवान मुझे रास्ता दिखाओ मुझे, तो आपको सच्चे गुरु मिलेंगे, आपको सही रास्ता मिलेगा। ये जो लोग होते हैं ना जो हमेशा बातें करते रहते हैं कि गुरु सही नहीं है, सन्यासी ठीक नहीं है, सब करप्ट है, सब डूबे हुए हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा। अरे भाई उद्धार तो तुमने खुद अपना ही करना है ना, अपनी सेवा करनी है। शास्त्र गुरु साधु ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये आपको रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे। करना तो भाई आपने खुद ही, आपने रोजाना 16 माला करनी है, रोजाना शास्त्रों का पठन करना है, आपने रोजाना जो है वो खुद ही आपने सारी अपने आप को तपस्या, जो अपने आप को शुद्ध करने की तपस्या है, जब से जो होगी हरे कृष्ण महामंत्र से होगी, वो तो खुद ही करना है ना सारा। अब आप इस पे, बहुत से लोग हैं लिटरली आई सी अराउंड ऑल्सो, तो कैंपेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लगे रहते हैं, मतलब सुबह शाम उनको कोई, मैं समझती हूँ कि आप ये जो इतना टाइम बता रहे हो कि ये गुरु ढोंगी और वो ब्राह्मण ढोंगी है, ब्राह्मण खराब है, पैसा बटोर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई तुम अपनी जीवन प्रगति के अंदर तो तुम काम करो, तुमने अपनी जिंदगी के अंदर क्या साधना की, क्या सेवा की, तुमने अपना सत्य क्या पाया, ये तुम अपने आप से प्रश्न कर लो पहले। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए जीवन में, क्या हम इस पे डिटर्मिन है। अपने आप को तो हम पहले टटोल लें कि हम लिटरली क्या चाहते हैं जीवन में। हम लिटरली जब हम अपना ये उद्देश्य जीवन का अगर हम स्टैब्लिश कर लेंगे ना कि मुझे क्या करना है, क्या कैसे करना है,
कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। तो ये जो आसपास की सारी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, जिसको हम सारा दिन लगा के दिमाग में रखे हुए होते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और सब करप्ट है, धार्मिक सारे लोग करप्ट हो गए हैं, और धर्म नहीं है, तो फिर हमारे अंदर भी जो है वो मैल ही रहेगा, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को पहले, लिटरली अपने आप को पहले, तो कहते हैं अपने आप को तो जान लें पहले, फिर हम जो है वो बोलें कि उसने क्या नहीं किया सही, और उस ब्राह्मण ने अपने रोल के अंदर क्या नहीं सही किया। अरे तुम्हारा काम थोड़ी है। हाँ, तुम एनालाइज कर लो, रिसर्च कर लो, तुम्हें पता होना चाहिए समाज में गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कितने ब्राह्मण है जो पथ भ्रांति हो गए हैं और पथ से हट चुके हैं और गलत कामों में लगे हुए हैं। परंतु तुम्हारा रोल क्या है, भगवान से तुम्हारी जब भेंट होगी तो भगवान तो तुमसे यही पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारा क्या रोल था, तुमने क्या किया इस मानव जन्म को, जिसको मैंने कितना विकसित आपको एक जो है वो दिया था, प्लेटफॉर्म दिया था, कितना विकास आपको मैंने दिया था। तो आपका क्या कर्तव्य था, आपने क्या फर्ज निभाया, आपने क्या रोल निभाया यहाँ पर। और वर्ण आश्रम धर्म हमें जो है वो रोल निभाने और के बारे में ही बताता है। बेशक जितनी जो है वो डिस्टर्बेंसेस हैं हमारे अपने रोल्स के अंदर इर्द गिर्द, कोई अपना रोल सही नहीं निभा पा रहा है, पर भगवान हमारे मन को देखते हैं, हमारी कोशिश को देखते हैं कि हम अपने अपने इंडिविजुअल निजी रोल के अंदर, हम अपने अपने एक इंसान, अपने मानव जाति का कितना जो है वो उसके अंदर आहुति हम दे पा रहे हैं, उस यज्ञ के अंदर जो भगवान का धर्म का जो यज्ञ है, हमारी अपनी आहुति हम कितनी दे पा रहे हैं। दैट इज ओनली द थिंग। और भगवान लिटरली हमारे हृदय को, हमारी इस श्रद्धा को देखते हैं। चाहे हम अच्छे, बहुत अच्छे जो है वो नहीं बन पाए, हम अच्छे बहुत वैष्णव नहीं बन पा रहे हैं आज, ठीक है, नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, पर जो जो कार्य जितने भक्त कर पा रहे हैं, भले वो बहुत सारे भक्त होते हैं वो गिर जाते हैं अपने पथ से, बहुत सारे भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वापसी जुड़ जाते हैं, भगवान उनको भी रास्ता दे देते हैं। हम कौन होते हैं जज बनने वाले। मतलब हम तो कंक्लूजन निकाल लेते हैं ना हर चीज को, बस रॉन्ग है तो रॉन्ग है, खराब है तो खराब हो गया। एंड हमारे लिए तो सारी चीजें जो है वो दूसरों की बुरी हो जाती हैं, और हम कितनी ही गलतियां करें क्या है। बट दिस इज हैपनिंग सो मच। इवन अजामिल की स्टोरी कितनी सामने है कि क्या कुछ खराब, उससे गलतियां हो गई, ठीक है, गलतियां होती हैं, बहुत हो जाती हैं, इंसान इंसान है, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन उसको देखें, नारायण नारायण कहकर भी जो है वो भगवान ने तार दिया उसको, उससे भी उसको जो है वो एक मौका मिल गया, आखिरी मौका मिल गया उसको कि भगवान की फिर से सेवा कर ले। तो इसी तरह से जो है वो भगवान तो हमें सबको जो है मौका दे रहे होते हैं। धरू महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, कितने ही ऐसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं, कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने साधु संघ से और भगवान के नाम से जो है वो दुनिया को ये मैसेज दिया कि कितनी भी मुश्किलात हो, कठिनाइयां हो, आप गिर जाओ इवन रास्ते से, फिर उठो, फिर चलो, भले गिर जाओ, वापसी गिरो, भगवान के रास्ते पे रुकना नहीं है, चलते ही रहना है, और भगवान मंजिल तक जरूर हमें पहुंचाएंगे। So that is the message. Thank you very, very much for listening. थैंक यू माता, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर जो श्लोक थे आपने समझाए। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है तो हम लोग लेते हैं। यू कैन जी। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स, स्टार्ट स्पीकिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक नो डाउट्स, नो क्वेश्चंस। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया माता, तो थैंक यू फॉर दैट। आई वाज जस्ट थिंकिंग, मतलब आई जस्ट वांट टू शेयर, जब आप वो सब स्पीशीज के बारे में बता रहे थे कि जैसे वो डेवलप होता है, तो किसी किसी में कोई सेंस नहीं होता, सेंस परसेप्शन नहीं होता, तो वो उस चीज को या तो देख नहीं पाता। जैसे बैट होता है, बैट चमगादड़, वो नहीं देख पाता। अब उसे बोलते हैं सांप जो है वो ही कैन नॉट हियर, उसको कान नहीं होते उसको। आई डोंट नो हाउ, बट ही समथिंग लाइक दैट, या बट लेकिन जिससे प्रभुपाद कहते हैं कि ही इज अट्रैक्टेड टू द फ्रॉग।
एंड वो बराबर उसको पकड़ लेता है बिकॉज ऑफ दैट नॉट नॉट सेंस ऑफ हियरिंग, लेकिन something else. Yeah. Okay. The Yeah. point I was trying to make is I connected this to, जैसे हम लोग कभी कभी डिवोटीज से हम लोग आदान प्रदान करते हैं, वी शो, है ना, मिलते हैं, अफेक्शन दिखा, बट सम डिवोटीज आर वेरी अनग्रेटफुल। वो क्या विल से, वो कभी, मतलब आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, दे डोंट रेसिप्रोकेट। तो थिंग, जैसे ये जो जीव हैं जिनका वो सेंस डेवलप नहीं हुआ, तो वैसे भी उनका सेंस डेवलप नहीं, वॉट एवर लव एंड अफेक्शन यू शो, Yes. दे विल, वो उनको, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो सेंस ही नहीं है ऐसा। सो they never reciprocate. So with them we can just show compassion and भाई ठीक है, तुम चलो ठीक है, भक्ति में आए हो, करते रहो, और कीप मूविंग अहेड। ये सब हम लोग उनको एंगेज करते रहना चाहिए, पुश करते रहना चाहिए। जस्ट वन थॉट दैट आई हैड एंड अदर वाज, जैसे आप वो एक किसी गुरु के बारे में बता रहे थे कि वो मायावाद वाला है एंड ही इज प्रीचिंग दैट। तो that was also a nice thing, you had discussion with him and trying to cultivate। तो वही मतलब करना चाहिए कि जो ऐसे जो लीडर्स हैं उनको धीरे 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 उनको भी थोड़ा सा, अगर हम लोग पॉजिटिव वे में हम लोग प्रचार करें, हम लोग उनको थोड़ा सा इन ए सटल वे, कि ऐसा नहीं लगे कि ये मुझे इस्कॉन में खींच रहा है बट या टेल हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति, तो हो सकता है धीरे धीरे वो इसमें आ जाए। एंड हम लोग देखते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु भी वही करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब, आई थिंक इट वाज इन बनारस, प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, ही वाज ए बिग मायावादी सन्यासी वो, तो उन्होंने वो लीडर पे हिट किया, उसको भक्त बनाया एंड इन ए वेरी हम्बल वे। जब वहां पे गए तो एकदम दरवाजे पे बाहर जाके उसके पास बैठ गया एंड उन्होंने बोला अंदर आओ अंदर आओ, फिर जब वो अंदर लेके आया एंड वेरी सटल वे, एंड उनको जो पूरा फिलोसफी दिया, तो पूरा उनका माइंड चेंज हो गया। प्रशांत सर, ही वाज ए मायावादी सन्यासी, और उनके जो हजारों डिसाइपल थे फिर वो भी उनके साथ भक्त बन गए। सो वी कैन यूज दैट, वी कैन यूज दैट टेक्निक ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और इन माय अर्लियर डेज व्हेन, मैं जब कुवैत में था, तो मैंने वही टेक्निक यूज किया। एक आई वांट टू, डोंट वांट टू नेम दैट, एक संस्था था वहां पे उनका, और जो ऑलरेडी मैं नया गया था वहां पे, जस्ट हैड ज्वाइन, तो कुछ वक्त लोग बोले प्रभु हम लोग वहां पे घुसने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो देन बोला ठीक है, हम लोग धीरे धीरे वी स्टार्टेड फिल्टरिंग इन, हम लोगों ने वहां पे थोड़ा थोड़ा कीर्तन करना शुरू किया। एंड आई सेड चलो, बोले बाकी सबको नहीं पकड़े, 25-30 भक्त लोग थे वहां पे, जो बोले इनका लीडर है, इनको ही थोड़ा सा। एंड देन वी स्टार्टेड टेलिंग अबाउट प्रभुपाद, वहां पे प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ना चालू किया। स्लोली स्लोली वी सॉ दैट वो जो था, वो दूसरा जो ग्रुप था, वो इस्कॉन में बदल गया। एंड Wow. इट वाज हार्डली, मतलब वहां पे मैं एक ही साल था कुवैत में, बट दैट होल जो उनका जो था संस्था, वो पूरा इस्कॉन में टर्न हो गया। और फिर बाद में वो लोग ने पूरा इस्कॉन का प्रोग्राम, कीर्तन जो था पूरा वो। सो वी कैन लर्न फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, ये जो टेक्निक है वी कैन सर्टनली, वी कैन ट्राई टू, क्योंकि हम लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, नहीं 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 तुम गलत हो, Yes. तुम ऐसा मत करो। तो बट इन ए वेरी सटल वे, वी कीप टेलिंग। तो एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, नो डाउट। तो अगर ऐसा करते हैं तो देन, तो ये दो थॉट्स आई जस्ट वांटेड टू शेयर। सो थैंक यू माता, बहुत अच्छा क्लास था पूरा। और कैसे जो अलग अलग जो इवोल्यूशन के बारे में आपने बताया, सेंसस एक, जो पूरे भगवान कपिल बता रहे हैं, एक सेंसस वाले जो है उससे जो दूसरा डेवलप्ड सेंसस वाला है इज मच बेटर। तो वो पूरा अभी ग्रेड्स बता रहे हैं, और फिर वो यहाँ तक अभी मनुष्य तक पहुंच गया। मनुष्य में भी जो ब्राह्मण है वो बेस्ट है, ब्राह्मण में भी जो जो वेद शास्त्र पढ़ता है वो बेस्ट है, एंड उसमें भी जो उसको जानता है उसका पर्पस, इज द टॉप मोस्ट। एंड slowly this will go ahead. So thank you माता for
your time, for your giving your association, and we'll keep doing that. We'll have many more such sessions. So thank you Mata. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मुझे बताइएगा क्या ये वाकई में ऐसा है कि तिथि है अभी ये चैतन्य महाप्रभु जी की जो मैं बता दी थी करेक्ट आपको? करेक्ट करेक्ट माता, हाँ, कि ये जो अच्छा। एग्जैक्टली जो चैतन्य महाप्रभु के समय हुआ था, दैट हाँ। ग्रहण जो आया था एग्जैक्टली आई थिंक 540 इयर्स के बाद। मैंने भी सुना ये, क्योंकि बहुत से लोग ये बात को बोल रहे हैं कि वो जो भी ग्रह का जो स्थिति था वो आफ्टर दैट 540 इयर्स आज, सॉरी नॉट आज बट दिस गौर पूर्णिमा वो होने वाला है। ओके। तो इट्स द सेम, जो ग्रह का जो प्लेनेटरी पोजीशंस है वो होने वाला है वो। अच्छा, So थैंक यू it's फॉर a, कंफर्मिंग। हाँ नहीं मैंने भी सुना वो, मैंने भी हाँ कि मतलब बहुत ही रेयर होता है ऐसा, और तभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। So, ये फिर से एक ऐसा होने वाला है, तो सो इट्स ए रियली वंडरफुल थिंग कि मतलब वही चीज हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे वाला। तो वी हैव टू डू मोर एंड मोर गौर पूर्णिमा। सभी से रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से ज्यादा जप करे, अपना चैंटिंग करें, चैतन्य महाप्रभु का शरण ले एंड प्रे टू हिम कि हम लोगों में भक्ति बढ़ाए, हम लोग दूसरों के प्रति कंपैशन, हम लोग दूसरों को यस। प्रचार करें। पहले अपना भक्ति अच्छा करें और फिर दूसरों को जीवन सार्थक करी करो परोपकार। अपना जीवन पहले सार्थक करें हम लोग, और फिर दूसरों को भी हम लोग इसमें हम लोग आगे ले जाएं। ब्रिंग देम टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। Thank you so much. Hare प्रणाम। Krishna. Thank you very much, everyone, and very very happy Chaitanya Mahaprabhu appearance day. सबको बहुत बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं होली की, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की। बहुत बहुत मंगलमय हो और कुशल रहे आपका जीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा।